आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है। इन दिस अबव एक्टिविटीज यू सॉ द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद अ नंबर ऑफ reagents. Why do metals react in this manner? Let us recall what we learnt about the electronic configuration of elements in 9th class. हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी एलिमेंट्स की 9th क्लास में, और इसके अंदर भी दे रखी है। वी लर्न द नोबल गैस हमने देखा था, विच है कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल्स। उनकी वैलेंस शेल्स जो होती हैं वो फुली फिल्ड होती हैं। ठीक है, वो रिएक्ट नहीं करती किसी के साथ। शो लिटल केमिकल एक्टिविटी। वी therefore explain the reactivity of elements as a tendency to attain a complete filled valence shell. Let us have a look at the electronic configuration of noble gases and some metals and non-metals. We can see from table 3.3 that a sodium atom has one electron in its outermost shell. If it loses the electron from its M shell, then its L shell now becomes the outermost shell, and that has a stable octet. कोई भी एटम कब स्टेबल होता है? जब या तो उसके हाफ शेल फिल्ड हो या तो फुली फिल्ड हो। ठीक है, लाइक अ नोबल गैस। और हर मेटल जो है और नॉन मेटल क्या चाहता है कि उसे वो जो है स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो इसमें जैसे कि बता रहा है कि दैट अ सोडियम एटम हैज़ वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट सोडियम शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। इफ़ इट लॉसेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम शेल, देन इट इज नाउ बिकम्स आउटरमोस्ट शेल। अगर वो अपना एक एटम जो है उसके आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है, उसे वो निकाल देगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल हैज़ 11 प्रोटॉन्स, but the number of electrons has become 10. So there is a negative positive charge giving us a sodium cation Na+. क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स की मात्रा बढ़ गई है। 11 प्रोटॉन्स अब भी प्रेजेंट है और जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो 10 ही रह गए हैं। ऑन द अदर हैंड, chlorine has 7 electrons in its outermost shell. अब हमें एलिमेंट्स के टाइप दे रखे हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है एलिमेंट्स की। जैसे कि ये सारे नोबल गैस हैं। ठीक है, ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। तो नोबल गैस में देखेंगे तो इसके जो शेल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है। जैसे इसमें 2 एटम्स आने थे तो 2 एटम इसके प्रेजेंट हैं, इसमें 8 प्रेजेंट हैं, तो ये सारे स्टेबल हैं। ठीक है। अब इन्हें मेटल्स में जैसे कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 प्रेजेंट है सोडियम के, तो ये अपना एक एटम जो है डोनेट करेगा ताकि ये स्टेबल हो जाए। ये अपने दो एटम जो है जैसे कि MgO2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेबल होने के लिए अपने 2 एटम्स जो है डोनेट कर देगा, ये 3 कर देगा, और इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अब इसके वाले में इसमें 1 प्रेजेंट है, ये भी अपना 1 निकाल देगा, ये अपने 2 एटम्स निकाल देगा। क्यों? नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए। ठीक है, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए। जैसे कि ये नोबल गैसेस हमारी स्टेबल होती हैं, वैसे ही मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या कोशिश करेंगे कि वो भी स्टेबल हो जाएं, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन उन्हें भी मिल जाए। ठीक है। एंड रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब हम क्या पढ़ रहे थे कि क्लोरीन के पास 7 एटम्स हैं और उसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ताकि वो स्टेबल हो जाए, क्लोरीन का एटम। इफ़ सोडियम एंड क्लोरीन were to react, the electron lost by sodium could be taken up by chlorine. अब हमें पता है सोडियम एक अपना एटम बिल्कुल डोनेट करेगा क्लोरीन को, तो उससे क्या होगा, क्लोरीन स्टेबल हो जाएगा और सोडियम भी स्टेबल हो जाएगा। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, द क्लोरीन एटम गेट अ यूनिट नेगेटिव चार्ज। जब कोई एटम किसी एटम से
जब कोई एटम किसी एटम से कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। और जो एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उस पर क्या आ जाता है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर दो एटम्स वो लॉस करेगा तो उसके पास 2+ चार्ज आ जाएगा। और क्लोरीन में भी ऐसी होगा, अगर वो दो, जैसे कि एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है, अगर क्लोरीन भी दो इलेक्ट्रॉन लेता है अगर, तो उसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। मतलब मैक्स 3 एटम्स कोई गेन या लॉस कर सकता है, इससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये देखो, इसमें Na है, Na+ इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, तो सोडियम भी स्टेबल, क्लोरीन भी स्टेबल। ये वाला जो एटम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन सोडियम से इसने गेन कर लिया है, ठीक है। अब सोडियम एंड क्लोरीन आयंस बीइंग पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिट एज अ सोडियम क्लोराइड। अब ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, सोडियम क्लोराइड। ऐसे ही केमिकल कॉम्पोजिशंस बनती हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। It should be noted that sodium chloride does not exist as a molecule but arrays oppositely charged ions. Let us see the formation of one more ionic component, magnesium chloride. अब जो ये क्या है, आयनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है चार्ज का लेन देन हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये जो है हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं। NaCl, मैग्नीशियम, वैसे तो उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl के बारे में देखते हैं। अब मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम 2 क्लोराइड आयंस के साथ करेगा, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो वो स्टेबल होने के लिए 2 क्लोराइड आयन से रिएक्ट करेगा और क्या मिल जाएगा, Mg2+ Cl2, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। The component formed in this manner by the transfer of electron of metal to a non-metal are known as ionic compounds. जब भी कोई बॉन्डिंग होगी एक मेटल और नॉन मेटल में, तो ये कौन सी बॉन्डिंग्स होंगी, आयनिक बॉन्डिंग्स होंगी। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में हमेशा आयनिक बॉन्डिंग्स होती हैं, ठीक है, वो हमेशा आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम हमारा मेटल था और क्लोराइड क्या था, क्लोराइड हमारा नॉन मेटल था, तो इसलिए मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल्स, तो क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं ये, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड हुआ, क्यों, क्योंकि एक जो है मेटल है और एक हमारा नॉन मेटल है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स लेट अस परफॉर्म टाइनी फॉलोइंग एक्टिविटीज। एक्टिविटी 3.13, take samples of sodium chloride, potassium iodide, barium chloride or any other salt from the science laboratory. अब इनमें से कोई भी सैंपल्स ले लेंगे हम, कोई भी सैंपल उठा लेंगे, सारे मेटल एंड नॉन मेटल आयनिक कंपाउंड्स है सारे, ठीक है। सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, पोटेशियम आयोडाइड आयनिक कंपाउंड है, बारियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इन्हें हमने ले लिया, इनमें से कुछ ले लिया, एक को उठा लिया। What is the physical state of these salt? अब इनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी ये फाइंड करना है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल्स ऑन अ मेटल स्पैटुला एंड हीट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम। अब क्या करना है, इनको थोड़ा सा हम मेटल के ऊपर लेंगे और इनको हम सीधा बर्न कर देंगे, लाइक दिस, जैसे कि इसने करवा रखा है एक्टिविटी में। इसके ऊपर इसने क्या लिया है, कंटेनिंग सैंपल, इसके ऊपर या हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया या पोटेशियम आयोडाइड या कोई सा भी आयनिक कंपाउंड हमने इस पे ले लिया और इसे डायरेक्ट हीट के प्रेजेंस में जला दिया। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑन अ मेटल स्पैटुला एंड हीट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम। रिपीट विद अदर सैंपल्स, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? तुम्हें क्या ऑब्जर्व होगा? डिड द सैंपल्स इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम? क्या ये जो आयनिक कंपाउंड्स है ये अगर हीट में जलेंगे तो ये कोई कलर फ्लेम की चेंज करेंगे, फ्लेम में कोई कलर आएगा?
बिल्कुल आएगा। डज दिस कंपाउंड्स मेल्ट, क्या ये कंपाउंड्स मेल्ट करेंगे? ट्राई टू डिसॉल्व द सैंपल्स इन वाटर, पेट्रोल एंड केरोसिन, आर दे सॉल्यूबल, ये भी चेक करो कि ये वाटर, पेट्रोल और केरोसिन में सॉल्यूबल हैं क्या। मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर, अब हमारा ये फिगर है, इस फिगर की बात कर रहे हैं ये। इस फिगर में क्या ले रखा है इन्होंने, बीकर ले रखा है, ग्रेफाइट रॉड ले रखी है, सॉल्ट सॉल्यूशन ले रखा है, बैटरी ले रखी है और बल्ब स्विच। ठीक है। टेस्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्ट सॉल्यूशन, उसकी कंडक्टिविटी कैसी है सॉल्ट के सॉल्यूशन की, ये इसमें पता लगाएंगे इस एक्सपेरिमेंट से। एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स अदर सॉल्ट सैंपल्स टू इन दिस मैनर, व्हाट इज योर इन्फ्रेंस अबाउट द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड्स। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इनके ज़्यादा होते हैं काफ़ी। अब इनके आयनिक कंपाउंड्स के हमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे NaCl कब मेल्ट होगा, जब उसको इतना उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हो जाएगा। ठीक है, हीटिंग इतनी हो जाएगी तो वो मेल्ट कर जाएगा, वरना मेल्ट नहीं करेगा। और बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज़्यादा है। ऐसे ही लिथियम है, कैल्शियम क्लोराइड है और कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, इन सब का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जल्दी मेल्ट तो करेंगे नहीं जल्दी, जब इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना होगा तब जाके ये मेल्ट करेंगे, और जब इनका इतना बॉइलिंग पॉइंट होगा तब जाके डिसॉल्व होंगे, वरना डिसॉल्व भी नहीं होंगे। You may have observed the following general properties for ionic compounds: physical nature, melting and boiling points, solubility, conduction of electricity. अब आयनिक प्रॉपर्टीज़ के लिए हमने क्या क्या जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। हमने फिजिकल नेचर में क्या पढ़ा, आयनिक कंपाउंड के आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स, आयनिक कंपाउंड सॉलिड्स हैं, and are somewhat hard because of strong force of attraction between the positive and negative ions, क्योंकि इनके अंदर की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव आयन है इसके अंदर प्रेजेंट है, मेटल और मेटल की रिएक्शन हो रही है और आयनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इन पार्टिकल्स के बीच में, इन एटम्स के बीच में। These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. Brittle means अगर इन्हें हम तोड़ने की कोशिश करेंगे प्रेशर अप्लाई करके तो वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में टूटेंगे। ठीक है। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हमने पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड के पास क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। This is because a considerable amount of energy is required to break the strong inter-ionic attraction. तो इसके लिए एक अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी इसे ब्रेक करने के लिए, इसके बीच के आयनिक अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। अगर हमें ब्रेक करना है तो इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को रीच करना पड़ेगा। तो इसके जो आयंस हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा। कब होगा, जब उसका मेल्टिंग पॉइंट रीच करेगा या फिर बॉइलिंग पॉइंट रीच करेगा। अब सॉल्युबिलिटी। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स सच एज केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। अब ये सारे सॉल्यूबल होते हैं वाटर और इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, इन सच सॉल्वेंट्स सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल। ये वाटर में तो डिसॉल्व हो जाते हैं लेकिन केरोसिन और पेट्रोल जैसे सब्सटेंसेस में नहीं होते। ठीक है, इनसॉल्युबल होते हैं। अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं, हमने एक्सपेरिमेंट किया था, ये इलेक्ट्रोलाइसिस की थी इसके अंदर। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर आयंस प्रेजेंट हैं, आयन की मूवमेंट होगी वाटर के अंदर, तो मोल्टन स्टेट में, तो उससे क्या होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो।
क्योंकि उसके अंदर आयंस प्रेजेंट है। आयंस या इलेक्ट्रॉन, फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, तो वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हमेशा याद रखना। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। उसके अंदर 4 पार्टिकल्स है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस। आयंस प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन के अंदर, विच मूव्स टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स। जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव की तरफ भागता है और नेगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव की तरफ भागता है, ठीक है। When electricity is passed through the solution, ionic compounds in the solid state do not conduct electricity because movement of ions in the solid is not possible. सॉलिड के अंदर पॉसिबल नहीं होती, लेकिन अगर जो उनका मेल्टिंग पॉइंट और वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट या हम उनका क्रैक कर लें तो क्या होता है, तब वो जाके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट यानी कि जब वो मोल्टन स्टेट में होगा, फ्यूज फॉर्म में होगा, बॉइलिंग पॉइंट रीच कर जाएगा या मेल्टिंग पॉइंट रीच कर जाएगा, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द oppositely charged ions are overcome due to the heat. Thus the ions move freely and conduct electricity. क्योंकि वो फ्यूज फॉर्म में हो जाते हैं तो उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट रीच करने के बाद उनके आयंस अलग हो जाते हैं और आयंस फ्रीली मूव करने लगते हैं। सॉलिड फॉर्म में बिल्कुल नहीं करेगा, अगर आयंस सॉलिड फॉर्म में होंगे तो बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। जब मोल्टन स्टेट में होंगे या फिर डिसॉल्व फॉर्म में होंगे तभी होगा, ठीक है, जब उनके आयंस फ्रीली मूव कर पाएंगे, मैग्नीशियम के अलग, क्लोराइड के अलग। अब तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अकरनेस ऑफ मेटल्स के बारे में।